बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में अपने मसाइल हल करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले दूसरों के लिए मसाइल खड़े करना बंद करने होंगे। हम अपनी प्रॉब्लम्स अगर दूर करना चाहते हैं तो हमें दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स बनना बंद करना होगा। हम अगर अपने दुखों अपनी तकलीफ़ों का मदावा चाहते हैं तो हमें दूसरों के लिए दुख दर्द और तकलीफ़ का बास बनना बंद करना होगा। हम अगर इस करप्शन को, इस मिलावट को, इस चोरी को, इस बर्बादी को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें ख़ुद इससे पीछे हटना होगा, बाहर निकलना होगा। हम अगर दूसरों के लिए मसाइल खड़े करेंगे, दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो न सिर्फ उस गड्ढे में हम खुद गिरेंगे बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी उसी गड्ढे में पैदा होंगी और उसे बाहर निकलने के लिए हाथ पाँव मारती रहेंगी और दुनिया आगे निकल जाएगी। इसी तरह पीटीआई के साथ भी इसी तरह हुआ। उन्होंने दूसरों के लिए मसाइल खड़े किए। पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर वर्क करने के बजाय अपनी शोहरत, अपनी अक्ल, अपनी शऊर, अपनी लीडरशिप को सही सिमत में लेके जाने के बजाय अपनी जो ताकत उनको जो मिली थी और जो शोहरत मिली थी, जो उनको पजीराई मिली थी और जो उनको सबसे बड़ी आवाम की सपोर्ट मिली थी, उसको सही सतह पर इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने उसका नेगेटिव इस्तेमाल किया, अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया। और जो सही रियल मसाइल हैं उनके ऊपर तो वो तो किसी के पास उनका हल ही नहीं है। ना पीपल्स पार्टी के पास है, ना नून लीग के पास है, ना पीटीआई के पास है, क्योंकि हम सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया हुआ है। असल हमारे ये मसाइल का हल ही नहीं है। आवाम के हकूक़ पर, आवाम के जेबों पर जो डाका मारा जा रहा है वो उस चीज़ को ख़त्म करने के बजाय हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। उन बुनियादों पर जो जहाँ से मसाइल का मंबा शुरू होता है, जहाँ से हर गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान को और पाकिस्तानी आवाम को लूट के चली जाती है, अच्छा खासा वो इम्पेक्ट डाल देती है हर आने वाले साल में और हर आने वाले 5 साल के दौरानिए में अपने अच्छा खासा वो बुरहान पैदा करके जाती है। वो डाका जहाँ से लगता है उसको ख़त्म करने के बजाय, ना कि पीटीआई भी 3 साल हुकूमत में रही है, लेकिन वो जो बुनियादी चीज़ें हैं जहाँ से मसाइल की जो जहाँ से मसाइल को ख़त्म करना चाहिए था, जो बुनियादी मसाइल हैं हमारे उनको हल करना चाहिए था, जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदले, पाकिस्तान में एक नया पाकिस्तान पैदा हो, एक नया माशरा पैदा हो और एक तरक्की याफ्ता कौम जिससे पैदा हो, एक तरक्की याफ्ता अपने एक मुल्क, एक मजबूत और मुस्तहकम मुल्क को। उन चीज़ों को ख़त्म करने के बजाय उन्होंने सियासी पार्टियों के पीछे लग गए और पाकिस्तानी कौम को भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। ऐसे कभी मुमकिन ही नहीं है। अगर इस तरीके से पूरी दौलत पाकिस्तान में ले भी आता है इमरान खान, अगर पीटीआई और नून लीग ने जो दौलत फ़र्ज़ करो बाहर भेजी है वो सारी दौलत आ भी जाती और उसके अलावा भी अगर उससे डबल दौलत भी ले आते तो पाकिस्तान के मसाइल बिल्कुल भी हल नहीं होने थे। अभी जिन बुनियादों पे अभी हमारे जो मसाइल हैं, क्योंकि जब तक बुनियादी मसाइल को, बुनियादी जो ख़राबियाँ हैं उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, कैसे मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान के मसाइल हल हों और पाकिस्तान की कौम तरक्की करे, पाकिस्तान का मजबूत एक मुल्क वो मार्ज़ वजूद में आ सके। ये सब मुमकिन ही नहीं है। असल बुनियादी मसाइल क्या हैं और वो कब शुरू हुए हैं, कैसे शुरू हुए हैं, कैसे ख़त्म होंगे, उनका सॉल्यूशन क्या है, इस मतलब मैं आपको एक तफसील से बाकायदा आगाह करूँगा कि इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। जब तक कोई भी हुकूमत उस मैनेजमेंट के साथ, उस टीम के साथ, उस एक काबिल टीम के साथ इन चीज़ों पे वर्क नहीं करेगी तो पाकिस्तान की में 1% भी तब्दीली नहीं आ सकती। इस वक्त मौजूदा दौर में बहुत सारे माशरती सतह पर, छोटी सतह पर जो छोटे मसाइल हैं ना वो बड़े मसाइल को जन्म देते हैं। असल में जो बड़े मसाइल हैं उनकी बुनियाद छोटे मसाइल होते हैं। असल में जो बड़े इश्यूज़ हैं उनकी बुनियाद छोटी इश्यूज़ होते हैं। उन छोटे इश्यूज़ को हल करने की ज़रूरत है ताकि परमानेंट बुनियादों पे मसाइल ही पैदा ना हो। वो छोटे इश्यूज़ जो हैं वो बुनियाद बनते हैं हर चीज़ की। और वो उन चीज़ को वो बायोलॉजिकल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, सोशल सतह पर हैं,
माशरती सतह पर हैं, सियासी सतह पर हैं, रूहानी सतह पर हैं, वो हमारे मसाइल एक तालीमी सतह पर हैं, और सबसे मेन चीज़ जो आवाम है ना, आवाम के अंदर एक उस चीज़ का उनसर पैदा करना है। उनको एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है। वो एक लीडरशिप के मसले हैं। वो कौम को एक लीडरशिप की ज़रूरत है। वो मसले हैं। फिर इंटरनेशनल मसले हैं, सफारती मसाइल हैं, और हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर कुछ मसाइल के ऊपर तो काम हो भी रहा है, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ज़िंदा रखने के लिए है, सिर्फ पाकिस्तान को सांस लेने के लिए हैं। ये जिन बुनियादों पे बहुत सारे अच्छे काम नून लीग ने भी किए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं, पीटीआई ने भी किए हैं, जो बेहतर काम किए हैं, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी हैं। सिर्फ सांस ले सकता है पाकिस्तान, लेकिन इसके जो मसाइल हैं ये बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता, ये तब्दीली की तरफ नहीं जा सकता, ये इनकलाब की तरफ नहीं जा सकता। ये एक ना तो ये माशरा एक अजीम माशरा बन सकता है, और ना ये मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। ये सिर्फ जो काम किए जा रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान को सांस लेने के लिए किए जा रहे हैं, और ये सिर्फ अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए किए जा रहे हैं, अपनी ओहदे इक़्तिदार और को बहाल रखने के लिए किए जा रहे हैं। ये सिर्फ आवाम की सपोर्ट और उनका वोट हासिल करने के लिए किए जाते हैं। और इसके अलावा भी हैं कुछ काम बेहतर किए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही मफादात के लिए ये बेहतर काम किए जा रहे हैं, कुछ और भी इससे हट के भी कुछ बेहतर काम किए जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान को सांस रखने के लिए हैं, पाकिस्तान को सिर्फ सांस देने के लिए। पाकिस्तान के मसाइल जो 75 सालों से चलते आ रहे हैं वो मज़ीद रोज़ संगीन होते जा रहे हैं। रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है, पाकिस्तान की वैल्यू गिरती जा रही है, पाकिस्तानी माशरे की वैल्यू गिरती जा रही है, क्योंकि हम लोगों के करैक्टर गिरते जा रहे हैं। हमारे लोगों के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल, ऐसी ख़राबियाँ, ऐसी बीमारियाँ और ऐसी बुराइयाँ पैदा हो रही हैं, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उनके ऊपर असल बेसिक मसाइल के ऊपर हल बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। अगर जिस तरीके से कौम ये समझती थी कि इमरान खान आएगा और हमारे सारे मसाइल हल कर देगा, बाहर से दौलत ले आएगा, टैक्स जमा होंगे, लोग एतबार करेंगे, टैक्स देंगे, मैं कहता हूँ कि लोग टैक्स के अलावा उससे भी डबल पैसा भी लोग दें और सारे बाहर की दौलत भी आ जाए, लेकिन तब भी पाकिस्तान के मसाइल हल ही हो ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, जब तक वो बुनियादी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काम न किया जाए। जहाँ से बुनियाद शुरू होती है, हमारे जो बुनियादी जहाँ से मसाइल जन्म लेते हैं, जहाँ से हर गवर्नमेंट आती है और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को लूट के चली जाती है, तहस नहस करके जाती है, जब तक उन चीज़ों को नहीं बदला जाएगा पाकिस्तान के मसाइल कभी हल नहीं हो सकते, करप्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगने के मुतरादिफ है, और हमें ये भी नहीं पता कि अंधेरे में ट्रक जा रहा है, उसकी बत्ती जल रही है, और इमरान खान साहब और ख़ुद भी और पूरी कौम को भी उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए और हम उस लाइट को देख के चल रहे हैं, हम असल रोशनी की तरफ नहीं जा रहे, और हमें ये भी पता नहीं है ट्रक किस सिमत में जा रहा है, किस मंजिल की तरफ जा रहा है, वो मंजिल और वो सिमत का भी हमें पता नहीं है। और इसी तरीके से आज भी हम बैसियत कौम ये नहीं देखने पा रहे कि असल रोशनी का मंबा कहाँ से आता है, हम उस रोशनी की तरफ बढ़ें। ना कोई गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही है। हमारे मसाइल का हल किसी भी पार्टी, किसी भी सियासी पार्टी के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि उन बुनियादी चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं हो रहा। उन बुनियादी चीज़ें, वो बुनियादी चीज़ें क्या हैं, इसके मुताल्लिक़ मैं आपसे इंशाअल्लाह तफसील के साथ बात करूँगा और मौसर तरीके से बात करना चाहूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि एक पॉइंट पे लोग इकट्ठे हों। सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि एक पॉइंट पे लोग इकट्ठे हों, ताकि वो बड़े पैमाने पर मेरी बात को सुना जा सके और समझा जा सके। तो अभी तो मेरे पास मैं बिल्कुल मेरे साथ मेरा साया भी नहीं है, मेरे इतने व्यूवर्स भी नहीं है, इतने फॉलोअर्स भी नहीं है, इतने देखने वाले भी नहीं है, इतने सुनने वाले भी नहीं है, और मैं प्रॉपर तरीके से उस तरीके से वर्क करके काम नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से मुझे बाकायदा टाइम दे के और उसके ऊपर प्रॉपर वर्क करके और मौसर तरीके से
ایک पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए उस तरीके से मैं काम नहीं कर सकता। मैं अभी जस्ट एक वीडियो बनाता हूँ और सिर्फ एक ये कोशिश कर रहा हूँ कि आवाम आस्ते आस्ते एक जगह इकट्ठी हो, ताकि आवाज़ मेरी वो जो रियल चीज़ें हैं उन चीज़ों को समझ सके, जो हमारे रियल मसाइल हैं और उनका सोल्यूशन क्या है उनको उनको सुन सके और समझ सके, उनके ऊपर हम वर्क कर सकें, बुनियादी चीज़ों के ऊपर, और अपने आप को बेहतर कर सकें, बेहतरी की तरफ ला जा सकें, और अपनी ज़िंदगियों में उन हकीकतों को समझते हुए, उन हक़ाइक़ को समझते हुए, उन मसाइल को कि हल की तरफ भी जाएं, और उसके साथ अपनी ज़िंदगियों में एक बेहतरी का पैदा करें, एक सुकून पैदा करें, एक ग्रेटनेस पैदा करें, अपने अंदर एक सोच पैदा करें, एक शऊर पैदा करें, एक ज़िम्मेदारी पैदा करें, और एक बेहतरी के हमारे अंदर उनसर पैदा हो, ताकि ये बेसित माशरा आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। मैंने पहली वीडियो में भी बात की थी कि मैंने बात करनी थी कि जो रियल पावर है वो एक आम इंसान के पास है। सबसे ताकतवर तरीन इंसान एक आम इंसान है, जो ये समझता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो ये बड़े बड़े लोगों ने करना है, ये जिनके पास ओहदे इक़्तिदार हैं, दौलत है, जिनके पास वसी पैमाने पे दौलत है, तो सरमाया है, तो वही लोग जो करने हैं वही करेंगे। हम तो एक आम इंसान है, हमारे पास पावर ही नहीं है, तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सब कुछ जो भी करना है उसे एक आम इंसान नहीं करना है, और सबसे बड़ी ताकत जो है वो एक आम इंसान के पास है। इसके ऊपर मैंने तफसील के साथ वीडियो बनानी है, और इसके ऊपर भी मैंने बात करनी है। उसके अलावा मैंने मादा परस्ती की लानत के ऊपर बात करनी है, जो हमेशा से इंसान के अंदर मौजूद रहती है। जो मादा परस्ती की जो चीज़ है ना, वो हमेशा इंसान के अंदर मादा परस्ती की लानत मौजूद रहती है। वो मादा परस्ती क्या है और हम उसको कैसे ख़त्म करें, वो शख्सियत परस्ती क्या है, और हम इस्लाम के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकें। और सबसे मेन चीज़, सबसे जो बुनियादी और बड़ा नुक्ता है, हम इस्लाम के कॉन्सेप्ट को समझ सकें, क्योंकि इस्लाम के कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझते, जिसकी वजह से हम बहुत सारे फ़िरक़ों में बट गए हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न में बट गए हैं। हमारी ज़हन में कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, और इस्लाम जो है वो इस्लाम का सही तशख़्ख़ुस वो दुनिया में उजागर नहीं हो रहा, और हमें इस्लाम को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है। अगर हम इस्लाम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हम इस्लाम को समझेंगे, रियल इस्लाम को समझेंगे कि रियल इस्लाम क्या है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बहस करनी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अहम चीज़ें हैं, बहुत सारी मेन चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने वर्क करना है, हमने बात करनी है, हमने समझनी है, हमने उस चीज़ को लेके आगे चलना है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।